तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। मिस पूजा इन्वेस्ट करती है 13% ऑफ हर मंथली सैलरी दैट इज़ इतनी रुपीज़ इन मेडिक्लेम पॉलिसी। तो एक पॉलिसी है, उसमें वो क्या कर रही है, इतने इतने रुपीज़ जो है इन्वेस्ट कर रही है, जो कि 13% है उसकी मंथली सैलरी का। तो उसकी मंथली सैलरी को हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि उसकी जो मंथली सैलरी है वो है M। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें पहली चीज़ जो दी हुई है वो क्या है, वो ये दी हुई है कि 13% ऑफ M जो उसने इन्वेस्ट कर दिया वो बराबर है 8554 के। तो यहाँ से हमें उसकी मंथली सैलरी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। तो सॉल्व करके जल्दी जल्दी मंथली सैलरी निकाल लेते हैं। तो ये आएगा 13/100 इंटू M इज इक्वल्स टू 8554। तो M की वैल्यू क्या आएगी, 8554 इंटू 100/13। 8554 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 6 से अगर करेंगे तो 78, 15 में से 8 निकालेंगे कितना आएगा, 7 आएगा, 5 आएगा, 75 फिर से, अब 78 तो बड़ा है 75 से, तो 5 से करना पड़ेगा, 65, 10 आएगा, ऊपर से नीचे उतरा 4, 104, 8 से करेंगे तो 24, 104 कट गया, तो 658। तो M की वैल्यू आ रही है 658 और आगे जो 100 है उसके 2 जीरो यहाँ लग जाएंगे। तो यानी कि उसकी मंथली सैलरी कितनी है, 65,800 उसकी मंथली सैलरी आ गई। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। लेटर, बाद में उसने क्या किया, शी इन्वेस्टेड 23% ऑफ हर मंथली सैलरी इन चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसी। तो 23% उसने चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसी में इन्वेस्ट कर दिया। शी ऑल्सो इन्वेस्ट अनदर 8% ऑफ हर मंथली सैलरी इन म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में 8% लगा दिया। व्हाट इज़ द टोटल एनुअल की बात कर रहा है अभी, मंथली की बात नहीं कर रहा। टोटल एनुअल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मिस पूजा, टोटल कितनी इसकी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन एनुअल बेसिस पे बताओ। तो अगर हम मंथली की बेसिस पे निकाल लें और उसको बाद में 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो एनुअल का आ जाएगा। तो चलो पहले मंथली बेसिस पे निकालते हैं। तो टोटल उसकी इन्वेस्टमेंट है कितनी, 13% है मेडिक्लेम पॉलिसी में, 8% है म्यूचुअल फंड्स में और 23% है चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसी में। बस सबको अगर हम प्लस करेंगे तो 8, 3, 3, 6, 6 और 8 14, 44%। तो यानी कि 44% अपनी मंथली सैलरी का वो क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है। अब अगर हम 44% निकालें होता कितना है, तो 44% किसका, उसकी मंथली सैलरी का। तो यानी कि 44/100 इंटू 65800, यहाँ पे क्या होगा, 2 जीरो काट लेते हैं पहले, 44 इंटू 658। तो यहाँ पे तो हमें 658 इंटू 44 करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है और। $28,000, तो उसकी सैलरी इतनी थी, उसका 44% सही लग रहा है, हमने सही कैलकुलेशन नहीं किया शायद, 28,952 आ गया। ठीक है, अब हमें ये था मंथली बेसिस पे, हमें इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि उसने एनुअल बेसिस पे पूछा है। तो अब ये जो हमारी इसको मतलब नंबर आया है, अमाउंट आई है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 4, 5 2 10, 9 2 18 + 19, 8 2 16 + 1 17, 2 2 4 + 1 5। क्या आंसर आ गया है, पूरे एनुअल बेसिस पे अगर देखा जाए तो वो अपना 3,47,424 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रही है, जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ एग्जैक्टली मैच कर रहा है अगर हम ध्यान से देखें तो। डी ऑप्शन हम पेपर में मार के आएंगे जो कि करेक्ट आंसर है, राइट।